What is grief? If not love, persevering. मार्वल स्टूडियोज की मल्टीवर्स सागा में आरडीजे एज डॉक्टर डूम के अलावा अगर कोई दूसरा मल्टीवर्सनल विलेन एमसीयू के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है तो बिना किसी शक के बताया जा सकता है वो शख्स और कोई नहीं, वन एंड ओनली वांडा एके स्कारलेट विच है। क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में हम सब की मॉमी वांडा ने जिस तरीके से अर्थ 838 में इल्यूमिनाटीज को मार के उस यूनिवर्स में बेइंतहान तबाही मचा दिया था, वो हमें क्लियरली हिंट दे रहा था कि स्कारलेट विच के पास मल्टीवर्स में रूल करने का पोटेंशियल डेफिनेटली है। दैट्स द रीजन मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी आए दिनों स्टेटमेंट देते रहते हैं कि एलिजाबेथ विल्सन एके स्कारलेट विच के ऊपर एक स्टैंड अलोन सोलो मूवी अंडर डेवलपमेंट पे है। और एज एन मार्वल फैन मैं या आप लोग कौन ही नहीं चाहेगा कि स्कारलेट विच के ऊपर एक सोलो मूवी बन जाए। भाई मजबूरी हम समझते हैं कि जब से नताशा एंड गेम में हमें छोड़कर गई है, मार्वल की ठरकी फैंस की इकलौती क्रश वांडा ही रही है। एवी मार्वल वालों ने 2021 में वांडा विजन के द्वारा अपनी टीवी सीरीज के मार्केट को चालू नहीं किया है, बिकॉज उनको भी पता है कि PG-13 के बाउंड्रीज को पुश करके बच्चे आएंगे एलिजाबेथ विल्सन को देखने के लिए। एनीवेज, स्पीकिंग ऑफ इट स्कारलेट विच मूवी, तो मार्वल की इस करंट टाइमलाइन में एलिजाबेथ विल्सन की ये मूवी कहां टेक प्लेस कर रहा है, इवन मार्वल को इस मूवी की जरूरत क्या है। ओके, तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और हमें समझना होगा वो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है जिसकी वजह से एलिजाबेथ विल्सन एज वांडा मैक्सिमोफ रिटर्न कर सकती है। सबसे पहले तो पॉसिबिलिटीज नंबर 1, डार्क होल्ड। ऑल्दो मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस की एंडिंग जिस तरीके से हम फैंस को पता है, वांडा अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए एक सिंगल स्पेल का इस्तेमाल करते हुए हर यूनिवर्स की डार्क होल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। विच मींस अब डॉक्टर स्ट्रेंज हो या फिर स्कारलेट विच, कोई भी ब्लैक मैजिक को डार्क होल्ड की मदद से इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही डार्क होल्ड के बिना डिटेल वे में ड्रीम वॉकिंग पॉसिबल है। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि डार्क होल्ड के बिना वांडा मैक्सिमोफ मल्टीवर्स के अंदर क्योस कैसे ला सकती है। इस पॉइंट पे आके मेरा थियरी कहता है कि भले ही हर यूनिवर्स में डार्क होल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, मगर वोंग ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर एक बात कहा था कि डार्क होल्ड सिर्फ एक नकल है। The Darkhold was a copy! A copy. Legend speaks of a mountain with the wretched spells you see carved into its walls. माउंट वंडागॉवी एकमात्र प्लेस है जहां पर डार्क होल्ड को पन्नों में उतारा गया था और हम सब जानते हैं उस प्लेस को मूवी के एंडिंग में वांडा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर हमें ये रिवील नहीं किया गया कि उसके बाद वांडा गई कहां, आसमान निगल गई या जमीन खा गई क्या। देखो भाई, भले ही बंदी के पास डार्क होल्ड नहीं है, मगर उसके अंदर की इंफॉर्मेशन को वो अपनी केओस मैजिक के द्वारा कैरी कर रही है। सो उसका इस्तेमाल करते हुए मेरे अकॉर्डिंग वो डार्क होल्ड के क्रिएटर को ढूंढ सकती है, जिसको इस अनंत ब्रह्मांड की एक पावरफुल एंटिटी माना जाता है। नाम है उनका एल्डर गार्ड कथॉन। क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि जो डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके सपने यात्रा करता है या करती है, वो हमेशा के लिए डार्क होल्ड के माया जाल में करप्ट हो जाती है या जाता है। हो सकता है कि वांडा के साथ भी अगेन ऐसा कुछ हुआ हो। वो अच्छा तो बनना चाहती है, मगर डार्क होल्ड की ब्लैक मैजिक उसे गलत काम करने में मजबूर कर रहा है। देन इसी कंफ्यूजन को कैरी करते हुए इस भटकते हुए मल्टीवर्स के रास्तों में वांडा के साथ डूम का मुलाकात होता है। I mean, मैं आपको जितना सिंपल वे में समझा रहा हूँ, ये मुलाकात शायद उतना सिंपल ना हो, मगर कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे हमारा पॉसिबिलिटीज नंबर 2 निकल कर आता है, डॉक्टर डूम का प्यार। I mean, डूम का लव। जी हाँ, मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा लैला मजनू की प्यार जो बच्चों के लिए तो नहीं है। तो बच्चों, बड़े होने का टाइम आ चुका है, अब डूम भी आ चुका है ना? तो बड़े हो जाओ, क्योंकि वांडास डूम रिलेशनशिप सो रिलेटेबल। कुत्तों की तैयारी करो। खैर, पर्सनल लाइन ना पकड़ के प्रोफेशनली आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एमसीयू में एलिजाबेथ विल्सन का फ्यूचर अब आरडीजे के हाथों। आई थिंक मेरे को तो कुछ ऐसा ही फीलिंग है। मुझे पता है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा आपको कि भाई ऐसे कैसे आरडीजे एलिजाबेथ विल्सन को डेट करेगी, आई मीन डूम स्कारलेट विच को डेट करेगी। ये क्या हो रहा है? क्या ये सच में वही मार्वल है ना जो PG-13 की मूवीज बनाया हुआ करता था बच्चों के लिए? एनीवेज, हमें मेन मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए, मजा आने वाला है यार। खैर, हमारा थियरी कहता है कि वांडा मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के बाद अब मल्टीवर्स के अंदर भटक रही है और डार्क होल्ड की डार्क मैजिक से वो टोटली करप्ट हो चुकी है। सो हो सकता है कि डूम साला हरामी लसन वांडा की उसी शराफत का फायदा उठाना चाहेगा। आरडीजे, प्लेबॉय, जीनियस,
मिलीनियर, क्योंकि डूम यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सॉर्सरर है। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के प्रॉब्लम से डील करने के लिए वांडा की मदद लेनी पड़ रही है, तो डॉक्टर डूम को भी तो ये पता है ना कि वांडा कितनी पावरफुल है, और अपने बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करके उस पर रूल करने के बाद उसे एक रानी भी तो चाहिए ना। चाहिए ना, क्योंकि उसे भी पता है कि बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए उसे एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग की जरूरत है, जो काफी हद तक इविल भी हो और जिसके पास डार्क होल्ड का नॉलेज भी है। ऊपर से मॉडल वाले पहले ही कह चुके हैं कि रीड रिचर्ड्स का गर्लफ्रेंड सूजन स्टॉर्म के ऊपर इस बार डॉक्टर डूम का कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहने वाला, क्योंकि पेट्रो पास्कल नहीं चाहता कि आरडीजे उनके प्रॉपर्टी पर कोई हाथ लगाए। आई मीन वेनेसा कर्बी पर। मैंने कुछ नहीं कहा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कॉमिक्स लवर्स जानते हैं कि हमेशा से ही डूम का इंटरेस्ट सू स्टॉर्म के ऊपर ही रहा है। तो कॉमिक लवर्स ये भी तो जानते हैं ना कि स्कारलेट विच के साथ डूम का एक सीक्रेट रिलेशनशिप भी रहा करता था, विच मींस आरडीजे को कुछ स्पेशल चाहिए तो वो एलिजाबेथ विल्सन ही है। मैं बार बार ऐसी ठरकी बातें क्यों कर रहा हूं? पहले तो ये बंदा वांडा को मैनिपुलेट करेगा अपनी इमेजिनरी बच्चों की ख्वाहिश देकर, ऊपर से अब विजन भी नहीं रहा, तो ये औरत अकेली कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। अकेले मॉडल वाले इनको कैसे जाने दे सकती है? कोई तो होना चाहिए ना केयर करने वाला। मॉडल वाले बी लाइक डीडीएलजे अमरेशपुरी कि जा स्कारलेट विच जा वांडा जा, जीले अपनी डूम वाला जिंदगी, क्योंकि ये जोड़ी तभी जमेगी जब एमसीयू की मोस्ट लव्ड एक्टर और मोस्ट लव्ड एक्ट्रेस कपल की तरह नजर आएंगे। हाँ, मुझे पता है कि मेरी बातें उस रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है पर्सनल वे में, मैं और ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। डूम बी लाइक एवेंजर्स का मेन विलेन रजनीकांत की मुन्ना, झुंड में तो थैनोस जैसे सिंगल्स आते हैं, मजनू बन के डॉक्टर डूम अपनी लैला वांडा के साथ आती है। एनीवेज, हमारी पॉसिबिलिटीज नंबर 3 आता है जो एमसीयू की इस मल्टीवर्स सागा की नस नस को बर्बाद करता है। द लीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इनकर्जन्स, विच मीन्स अतिक्रमण। इस इनकर्जन को भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने शुरू किया था, पर इसे अंजाम देने वाली औरत वांडा ही थी, जिसने सपने यात्रा करके इतना केओस मचाया। तो इस केओस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा, तभी तो सीक्रेट वॉर्स पॉसिबल होगा ना। जितना खतरनाक सिचुएशन, जितना खतरनाक थ्रेड, उतना ही बड़ा चैलेंज एवेंजर्स के लिए। अब इस इनकर्जन के अंदर वांडा का एक्चुअल क्या काम है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मॉमी है हमारे लैला जो प्यार में पड़ने वाली है मजनू के। इस मजनू के सबसे पहले तो मॉडल वाले वांडा को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो एवेंजर्स का माइंड मैनिपुलेट कर रही है, ताकि इनकर्जन्स को रोकने वाला कोई बंदा ना बचे। वो वैसे ही डार्क मैजिक से करप्ट हो चुकी है, ऊपर से डूम उसे कंट्रोल कर रहा है। तो इस टाइम में वांडा किसी खतरनाक डायन से कम नहीं है। जहां एक तरफ हर दूसरा अर्थ आपस में कोलाइड होगा, वहीं पर दूसरी तरफ उन्हीं डिस्ट्रैक्शन के बीच में डॉक्टर डूम वांडा की मदद लेकर बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना चालू करेगा। और इन सब से हटकर हमें तो पहले से ही पता है कि हर यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूल मैन, विच मींस एक एंकर बीइंग एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से वो यूनिवर्स सरवाइव कर रहा है। तो अगर डूम चाहे तो वांडा की मदद लेकर 616 के एंकर बीइंग को ढूंढकर उस इंसान को कंट्रोल करके एमसीयू की मेन 616 यूनिवर्स में इंकर्जन्स का थ्रेड ला सकता है। तब तो हमारी मेन एवेंजर्स के लिए ये सिचुएशन और भी टफ हो जाएगा। मतलब अब सीधी तौर पे शॉर्ट एंड सिंपल इतना समझ लो, वांडा अगर रिटर्न कर रही है तो उसका सफर अब कुछ सालों तक डॉक्टर डूम के साथ रहने वाला है, विच मींस आरडीजे के साथ रहने वाला है, वो भी एक रिलेशनशिप की तरह। वो रिलेशनशिप शादी तक भी आगे बढ़ सकता है। देन चाहे तो मॉडल वाले वांडा की इस जर्नी में एक स्टैंड अलोन मूवी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो मूवी टेक प्लेस करना चाहिए डूम्सडे के बाद और सीक्रेट वॉर्स के पहले। और इस जर्नी में एमसीयू से थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक को इंक्लूड भी किया जा सकता है। ऑल्दो एमसीयू में ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, पर फिर भी स्कारलेट विच एके वांडा को देखने के लिए ऑडियंस जरूर आएगी, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि फैन स्कारलेट विच एके एलिजाबेथ विल्सन के लिए बहुत एक्साइटेड है। I mean, और किसी का तो पता नहीं, मगर आपका भाई हमेशा से ही एक्साइटेड है एलिजाबेथ विल्सन के लिए, क्योंकि ये बंदी इतने सालों से एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में घूम रहा है। एक पिक्चर तो बनता है, तो पैसा छापने में क्या प्रॉब्लम है मॉडल वालों को? पहले तो आप एक पिक्चर में आरडीजे एज डॉक्टर डूम को लाओ तो सही, स्कारलेट विच मेन विलन डॉक्टर डूम। आओ हम देखेंगे कितना बॉक्स ऑफिस पे बिलियन होता है कि नहीं, देखेंगे। एनीवेज, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, हम ऐसी बातचीत करते रहेंगे। बाय।